My dear students, in this session, we will be understanding a new ratio approach to understand and tackle some tricky profit and loss questions, preferably dishonest seller वाला questions. ठीक है, तो dishonest seller के questions में बच्चों को काफ़ी कई बार प्रॉब्लम आता है. So let us understand कि exactly हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे questions के लिए. सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि dishonest seller चीटिंग कर रहा है तो कर कैसे रहा है. ड्यूरिंग परचेज क्या चीटिंग कर रहा है, ड्यूरिंग सेल क्या चीटिंग कर रहा है, एग्जैक्टली कैसे वो प्रॉफिट अपना अर्न कर रहा है. सो व्हेन ही चीट्स ड्यूरिंग परचेज फॉर एग्जांपल. सो जब परचेज के समय चीटिंग करता है तो क्या होता है. फॉर एग्जांपल ही गोज टू अ होल सेलर. जो हमारा डिसऑनेस्ट सेलर है, he goes to a wholesaler and purchases 1000 grams of sugar. Okay, so इसमें झोल क्या करता है, what does he do कि instead of taking 1000 grams वो वेट करते समय गड़बड़ करता है and instead वो वे करता है 1200 grams of sugar. So he pays for 1000 grams, यानी कि 1 kg के लिए पेमेंट करता है वो, and he takes away 1200 grams. अब वो ये कैसे करता है ये तो डिसऑनेस्ट सेलर ही जानता होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट वो ये काम करता है कि वो पेमेंट करता है 1000 ग्राम का पर लेके जाता है 1200 ग्राम्स. हमें इन इवेंट्स में क्या फोकस करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द रेवेन्यू, और किसको, उस बंदे को जो डिसऑनेस्ट सेलर है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस उसी का होने वाला है. तो क्या उसका कॉस्ट आने वाला है और क्या उसका प्रॉफिट होने वाला है, क्या उसका रेवेन्यू होने वाला है. ठीक है, रेवेन्यू इन द सेंस कि जिससे कि वो बेच के पैसा कमाएगा. तो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो वो पेमेंट क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है 1000 ग्राम का. तो दिस इज हिज कॉस्ट, दिस इज हिज कॉस्ट. और वो बेचेगा क्या, लेके क्या जा रहा है, वो 1200 ग्राम्स लेके जा रहा है शुगर बेचने के लिए. सो दिस इज हिज रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कि इससे उसको पैसा आने वाला है. तो डेफिनेटली यहाँ पे वो प्रॉफिट हो रहा है. कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 1000 ग्राम का पैसा दे रहा है, 1200 ग्राम्स वो लेके जा रहा है, तो प्रॉफिट है उसका 200 ग्राम का जो एक्स्ट्रा वो लेके जा रहा है, जिसका वो पेमेंट नहीं कर रहा है. दिस इज हिज प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर सेल, आई मीन दिस इन दिस पर्टिकुलर परचेज. इज इट क्लियर? ठीक है. सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 200 ग्राम से जो एक्स्ट्रा ला रहा है और 1000 की कॉस्ट दे रहा है, तो सीपी उसका 1000 हो जाएगा. प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 200 by 1000 into 100, दैट इज इक्वल टू 20%. Is this clear? So in this case, during purchase, his profit will be 20%. Okay. Now let us discuss the case when he sells something. So during sales, what does he do? That let us say a customer comes to him and customer wants 1000 grams of sugar. But this dishonest seller guy, he cheats him by weighing lesser. ऑब्वियसली वो लेसर देगा तभी तो बेनिफिट होगा उसका. ठीक है, तो कम देगा, कभी भी ज़्यादा नहीं देगा. ज़्यादा देगा तो फिर तो वो भला मानुष हो गया ना, फिर थोड़ी वो चीटर रहा, फिर थोड़ी वो डिसऑनेस्ट सेलर रहा. तो डेफिनेटली 1000 ग्राम शुगर उसको देना चाहिए था, पर उसने दिया सिर्फ, लेट अस से 900 ग्राम्स दिया सिर्फ शुगर. अब यहाँ पे भी हम देखते हैं उसका कॉस्ट क्या है और रेवेन्यू क्या है. कॉस्ट क्या है उसका, कॉस्ट उतना है जितना उसने शुगर दिया है, यानी 900 ग्राम्स दिया है. दिस इज द कॉस्ट टू द डिसऑनेस्ट सेलर. और उसने पेमेंट कितने का लिया है, सेल कितने का है उसका, 1000 ग्राम्स का. पैसा तो उसने 1000 ग्राम का लिया है, बट चिपकाया सिर्फ 900 ग्राम से, दिया सिर्फ 900 ग्राम से. इजंट इट सो? कॉस्ट उसका 900 ग्राम्स का है, बट पैसा लिया है 1000 ग्राम्स का. तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिसऑनेस्टी उसका प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम्स का, जो एक्स्ट्रा पेमेंट लिया है उसने. और कितने में हुआ ये प्रॉफिट 100 ग्राम्स का, ये 900 ग्राम्स में प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज उसका कॉस्ट सिर्फ इतना ही है, उसका कॉस्ट 1 किलोग्राम्स नहीं है. ये दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूं. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, दैट विल बी 100 ग्राम्स का प्रॉफिट ऑन 900 ग्राम्स का कॉस्ट, यानी कि दिस विल बी 1/9 11.11%. इज दिस क्लियर? ये दो बातें समझ में आ गई. ठीक है, अब दोनों चीजें एक साथ में करते हैं. सो ड्यूरिंग परचेज लेट अस से कि वो 25% एक्स्ट्रा वेट लेके आ जाता है, यानी कि वो पेमेंट करता है कितना, 1000 ग्राम्स का, बट वो लेके आ जा रहा है 25% एक्स्ट्रा, यानी कि 1250 ग्राम्स.
ओके या इन शॉर्ट इस बात को जैसे हम आगे के क्वेश्चंस में लिखेंगे कि 25% का अगर वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है या डिसऑनेस्टी कर रहा है परचेज के टाइम पे, 25% इज 1/4, यानी कि 4 पे वो 1 की डिसऑनेस्टी कर रहा है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट 4 रुपए है तो वो 5 रुपीज का लेके आ जा रहा है। इज इट क्लियर? अगर उसका कॉस्ट 4 रुपीज है तो वो 5 रुपीज का आइटम लेके आ जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया परचेज के टाइम पे। सेल के टाइम पे ही इज डूइंग डिसऑनेस्टी ऑफ 20%, लेट अस से, विच इंप्लाइज कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम्स और वो दे रहा है 800 ग्राम्स। देना था 1000 और दे रहा है 800, तो उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट 800 है और उसने पैसा लिया 1000 ग्राम्स का। ठीक है, ये तो एक हो गया लिखने का तरीका। अब याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे कि जब भी डिसऑनेस्ट सेलर डिसऑनेस्टी करेगा तो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा हायर होगी, परचेज के टाइम पे भी हायर होगी और सेल के टाइम पे भी हायर वैल्यू होगी उसकी, बिकॉज वो अपने प्रॉफिट के लिए डिसऑनेस्टी कर रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लास्ट में ऐसे भी देखेंगे जहां पे कि नुकसान हो रहा है या कोई आइटम फ्री में दे रहा है, वैसे क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे हम इस तरीके से, बट इन जनरल बिकॉज वो डिसऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट सेलर जब भी ऐसा कोई काम करेगा तो हमेशा राइट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा रखेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट अपना ज्यादा लेगा, कॉस्ट अपनी कम रखेगा हमेशा, चाहे परचेज का टाइम हो चाहे सेल का टाइम हो। ठीक है, इन दोनों केसेस में। बाकी जब डिस्काउंट देगा तो ऑब्वियसली डिस्काउंट के टाइम पे वो अपना लॉस बियर कर रहा होगा। ठीक है, सो इज दैट क्लियर? तो सेल में क्या है, 800 का कॉस्ट है, 1000 वो पैसा ले रहा है, 20% है, 20% इज 1/5। शुरू में थोड़ा सा समय देना जरूरी है ताकि बाद में क्वेश्चन हमको केक वॉक लगे। 1/5 है यानी कि 5 पे ठीक है, 1/5 का वो घटतोली कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, यानी कि देना चाहिए उसको 5, 5 दे रहा है सिर्फ 4। ठीक है, तो नेट में क्या प्रॉफिट आएगा? अब यहां पे जब नेट में हम निकालेंगे तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 80:125 का रेशियो आएगा, यानी कि 45 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, किस पे? 80 की कॉस्ट पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा 45/80 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है? बाकी परसेंटेज निकाल लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, ये है हमारा 9/16, यानी कि 56.25% का प्रॉफिट परसेंटेज है। और सिंपली अगर हम जब ये वैल्यूज लिखेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है 16:25, यानी कि 9/16 आ रहा है। तो हमेशा जितना सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकें उतना सिंपल फ्रैक्शन में इसलिए लिखना है सो दैट हमारे लिए कैलकुलेशन और भी आसान हो जाए, अननेसेसरी हम अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करें। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद में एक दो चीजें और इन्वॉल्व करते हैं इसमें। लेट अस से परचेज के समय उसने 20% एक्स्ट्रा लिया, 20% यानी कि इस बार सीधे सीधे लिखेंगे 20% यानी कि व्हाट, दिस इज 1/5, यानी कि उसको लाना था 5 ग्राम, लेके आ गया 6 ग्राम, 5:6 का रेशियो है। ठीक है, 5 उसकी कॉस्ट है, 6 जो बेचेगा कल को, यानी उसका प्रॉफिट है 1 का। ठीक है, और सेल के टाइम पे 10% कम दे रहा है वो, यानी कि देना चाहिए उसको 10, दे रहा है 9। ठीक है, तो 9 उसका कॉस्ट है, 10 का पैसा ले रहा है। फिर इसके बाद में वो मार्कअप भी कर रहा है। अब वो मार्कअप भी कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच रहा अब वो कह रहा है मैं मार्कअप भी करूंगा, और मार्कअप कर रहा है वो लेटेस्ट से 10% का मार्कअप भी कर रहा है। और मार्कअप 10% का कर रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट 10 का है और दे रहा है 11 में। हर एक इवेंट का हम उसके कॉस्ट और रेवेन्यू में फर्क देखेंगे, तो मार्कअप के केस में 10 कॉस्ट है, 11 में वो बेच रहा है। ठीक है, क्लियर है? और फिर वो डिस्काउंट भी दे रहा है। लेटेस्ट से वो डिस्काउंट दे रहा है 16.66% का, यानी कि 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 6 रुपीज का आइटम वो 5 रुपए में दिए दे रहा है। तो डिस्काउंट के केस में डेफिनेटली उसका लॉस होगा, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेसर होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेट में हमें जानना है कि इन सारी की सारी बातों का उसका नेट में प्रॉफिट कितना आएगा। ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट काटोगे, राइट से लेफ्ट काटोगे। ठीक है, एक ही साइड में नहीं काट देना है। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो नेट में मामला बना कि 9 रुपए का सामान उसने 11 रुपीज में दिया है, 9 रुपीज का सामान 11 रुपीज में दिया है, प्रॉफिट हुआ है उसका 2 रुपीज का। तो 2/9 का प्रॉफिट हुआ है, विच इज 22.22%। इज इट क्लियर? इस रेशियो अप्रोच में इट इज एज गुड एज सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मार्कअप के बाद में डिस्काउंट दे रहा है तो इट इज एज गुड एज कि मार्कअप 10% का किया, फिर 16.66% लेस कर दिया, तो दिस इज एज गुड एज सक्सेसिव परसेंटेज। वो ये अप्रोच हमारा कंसिडर कर लेता है, तो उसका अलग से टेंशन लेने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आ रही है, अब हम इसको क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे जाके थोड़ा सा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज
A dishonest dealer professes to sell his goods at the cost price. Cost price पे दे रहा है, but वो करता क्या है? He uses a false weight of 750 grams instead of 1 kilograms. सेल करते समय uses a false weight of 750 grams instead of 1 kilograms. क्लियर है? तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या होने वाला है? बेसिकली उसको देना चाहिए 1000 ग्राम्स, पर दे रहा है वो 750 ग्राम्स. तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसका? 250 ग्राम्स का. और कॉस्ट उसकी क्या है? 750 कॉस्ट है उसकी. तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 250 अपॉन 750 विच इज 1/3 यानी कि 33.33%. क्वेश्चन ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है, इजी अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन. राहुल सेल्स आलमंड्स at the cost price but uses false weight and thus gains 25% profit. फॉल्स वेट वो यूज करता है एंड हेंस उसका जो गेन होता है वो 25% का. इस बार हमको क्या गिवन है? गेन गिवन है. ठीक है, वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है बट हमको गिवन क्या है? हमको गेन गिवन है. ओके, सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आलमंड डज ही गिवन? 3.6 किलोग्राम्स. तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 पे उसका 1 का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, 4 पे उसका 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर 4 कॉस्ट है तो उसका 1 का प्रॉफिट है. तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 4 पे उसका 1 का प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट 4 है, पैसा ले रहा है 5. इजंट इट सो? और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेट में डील कर रहा है तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि यानी कि 5 उसको देना चाहिए था, और 5 इज इक्वल टू 3.6 kg या 3600 ग्राम्स. तो 4 की वैल्यू क्या होगी? अगर 5 इज इक्वल टू 3600 ग्राम्स यानी कि 1 हो जाएगा 720 के बराबर. तो 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 इंटू 720 विच इज 2880 ग्राम्स. ऑप्शन बी. इज दिस क्लियर? ठीक है. अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे कि हमें नहीं पता कि कितने वो ग्राम दे रहा है 3600 की जगह, तो हमको ये पता है कि वो पेमेंट ले रहा है 3600 का, लेट अस से x ग्राम्स दे रहा है, और नेट में उसका प्रॉफिट है 25% का, यानी कि 4 कॉस्ट है, 4 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 5 रुपीज़ ले रहा है. और ये दोनों रेशियो हमारे बराबर आने चाहिए. दीज टू रेशियोज शुड बी इक्वल. ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं हम, इस 5 से इसको काट सकते हैं. सो दिस विल बी 7200. इस 5 से काट रहे हैं बिकॉज ये अल्टीमेटली पूरा नेट मामला है हमारा. ठीक है, दिस इज एज गुड एज, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज x अपॉन 3600 विच इज इक्वल टू 4/5. ठीक है, तो इस 5 से हमने काटा है, ऐसा कर सकते हैं हम. सो x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 720 यानी कि 2880. क्लियर है? ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A dishonest seller sells his grocery items using a false weight and thus gains 5% for a kilogram. So he uses the weight of approximately how many kilograms? How many grams का weight वो यूज कर रहा है? 5% का उसको गेन हो रहा है, which is 1/20 का गेन हो रहा है. 1/20 का गेन हो रहा है, यानी कि 1/20 का उसको गेन हो रहा है. Isn't it so? तो क्या मतलब बना उसका कि 20 पे उसको 1 का गेन हो रहा है, यानी कि अगर कॉस्ट उसका 20 का है तो 21 ले रहा है. इजंट इट सो? 21 अमाउंट ले रहा है, और 21 मतलब क्या? वो 1000 ग्राम्स का पैसा ले रहा है, वही तो 21 के बराबर हुआ. ठीक है, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में. यह एक तरह से समझ लें कि अगर उसका गेन है 1 का तो 1/21 की वैल्यू निकाल के सबट्रैक्ट कर दे 1000 में से. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू x, तो या तो हम लिख सकते हैं कि x/1000 इज इक्वल टू 20/21 और फिर x को कैलकुलेट करें, बट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. इंस्टेड हम ये कर सकते हैं कि x और 1000 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है. ठीक है, तो 1/21 इंटू 1000 को 1000 में से सबट्रैक्ट कर देंगे. दिस इज मच ईजियर. और ये वैल्यू क्या आएगी? वी नो 1/21 ऑफ 1000 विल बी लेस देन 50 ग्राम्स बिकॉज 1/20 ऑफ 1000 इज 50. तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा डेफिनेटली, बिकॉज 50 से छोटी वैल्यू 1000 में सबट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 950. और ऐसा एक ही ऑप्शन है. क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? ओके, अब देखो इसकी कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर हमें 1000 में 21 डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करें 1000 में 21. एक तो है टेबल से डिवाइड कर लें अपन. ठीक है, पर देखो 1/7 कितना होता है? 1/7 इज 14.28%. ओके, 1/7 इज 14.28%, यानी कि 100/7 की वैल्यू कितनी होगी? 14.28. एंड इफ दैट इज सो तो 1000/7 क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? 1000/7 इंटू 3, तो 1000/7 हो जाएगा 142.8, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 142.8 डिवाइडेड बाई 3. अब तो कैलकुलेशन आसान हो गई ना. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 4 12, फिर बचा 3 7 21, फिर 1.8, 47.6 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है. तो
ऑब्वियसली ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आती है? बिकॉज ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान बनती है, क्वेश्चन आसान बनता है, चीज़ें हमें बेहतर समझ में आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट, यानी कि वो खुद भी क्लेम कर रहा है कि मैं 30% का प्रॉफिट तो ले रहा हूँ, बट इंस्टेड ही यूजेज 800 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, तो प्रॉफिट परसेंटेज इन टोटल क्या होगा? सो एक चीज़ तो है कि वो खुद ही कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 10 रुपये का सामान 13 में दे रहा है, दैट इज वन थिंग। कॉस्ट 10 का है, 13 में दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में एडिशनली ही यूजेस 800 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, यानी कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम बट दे रहा है 800, ठीक है। या फिर 4:5 मेंशन कर लो। अब इसके बाद में इस 10 से काटेंगे तो यहाँ पे एक जीरो कट गया, ये 2 जीरो यहाँ से उड़ गए, यहाँ से उड़ गए, सो ये आ गया हमारा 8:8 एक सेकेंड 13, यानी कि 8 रुपए का सामान 13 में दे रहा है, 5 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट है उसका, 5/8 इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज विच इज 62.50%, बिकॉज 1/8 इज वॉट, 1/8 इज 12.5%, 5/8 क्या हुआ, 5/8 इज 4/8, यानी कि 1/2 प्लस 1/8, और 1/2 है 50%, और यस 12.5%, 62.5%, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 20% लॉस, इतना भला मानुस है कि 20% के लॉस पे सामान बेच रहा है। आपको भी ऐसे कई शॉपकीपर मिले होंगे अपनी लाइफ में जो बोलते हैं कि बिल्कुल लागत टू लागत दे रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं, या कॉस्ट में भी हमारा नुकसान हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो वैसी कहानी है, ठीक है। 20% के लॉस पे वो कह रहा है दे रहा हूँ, बट ही यूजेस 750 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, यू हैव टू फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजैक्शन। 20% के लॉस पे दे रहा है, यानी कि नुकसान होगा इस केस में, ठीक है। जब हम लिखेंगे कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा, कॉस्ट 5 हुआ, 1/5 कम पे दे रहा है, यानी कि 4 पे दे रहा है वो, ठीक है। सो ये तो हो गया उसका जो प्रोफेस कर रहा है, जो वो बता रहा है, बट वो कर क्या रहा है, इंस्टेड ही इज यूजिंग 750 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, यानी कि देना चाहिए 1000 ग्राम्स बट दे रहा है 750। नेट में क्या मामला बनेगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 25 से काटेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 3 × 5 15, 4 × 4 16, मल्टीप्लाई करेंगे 15:16, यानी कि 15 कॉस्ट है उसका, 16 उसको मिल रहा है, 1 रुपी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1/15 का उसका प्रॉफिट होगा, या 100/15 इन परसेंटेज टर्म्स विच विल बी 6.66%, ऑप्शन सी। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस कि ये मेथड हमारे लिए क्वेश्चन को कितना आसान कर देता है और साथ में हमारे अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करता है, बिकॉज हम हर एक इवेंट में देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, इजंट इट सो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% के प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट है, सो 5 इज हिज कॉस्ट और 6 पे वो दे रहा है। एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट्स विच इज 10% लेस देन द एक्चुअल वेट, तो अगर एक्चुअल वेट 10 ग्राम का होना चाहिए तो वो 9 ग्राम ही दे रहा है सिर्फ। अब 5 से हमने काटा, 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। 3 से काटा, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, तो 3 इधर तो 1 × 3 यानी 3 आ गया, और इधर 2 × 2 4 आ गया, यानी कि 3 रुपए का सामान 4 रुपए में दे रहा है। 3 रुपीज इज कॉस्ट, 4 रुपीज इज रेवेन्यू, तो प्रॉफिट इज 1 रुपी ऑन 3 रुपीज, तो 1/3 का प्रॉफिट हुआ विच इज 33.33%। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is, a trader by means of his faulty weighing machine defrauds to the extent of 10% in buying goods. तो during the purchase of goods he defrauds by the extent of 10%, यानी कि 10% ज्यादा परचेज करेगा, ज्यादा वजन लेके आ जाएगा, वेट लेके आ जाएगा, तो मिलना चाहिए उसको 10 ग्राम बट वो लेके आ जा रहा है 11 ग्राम्स, 1 ग्राम एक्स्ट्रा। एंड ऑल्सो डिफ्रॉड्स टू 10% इन सेलिंग गुड्स, सेल करते समय 10% डिफ्रॉड कर रहा है, यानी कि 10% कम दे रहा है, देना चाहिए 10, दे रहा है 9। ये छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 9 रुपीज कॉस्ट है उसका, 11 रुपीज टोटल सेल्स है, प्रॉफिट है 2 रुपीज का, तो 2/9 का प्रॉफिट हो गया विच इज 22.22%, ऑप्शन सी। अगर अब तक शुरू नहीं किया है तो अब आगे से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, तो ही आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और मेथड में होल्ड बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader sells 20 kilograms of sugar at rupees 900. Okay, a customer asks 20% discount.
20 किलोग्राम्स तो सेल करा 900 पे, कस्टमर ने कहा 20% का डिस्काउंट चाहिए, उसने कहा ले लो 20% का डिस्काउंट, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 किलोग्राम्स ही इज गिविंग 4% लेस शुगर. सो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट्स. ठीक है, एक चीज जो इस क्वेश्चन में समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे वो 20 kg दे रहा होता, 50 kg दे रहा होता, 80 kg दे रहा होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दूसरी बात है वो 900 पे दे रहा होता, 1000 पे, 10,000 पे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पहली लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कस्टमर ने 20% का डिस्काउंट मांगा, उसने कहा लो तुम 20% का डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट यानी कितना हुआ, 1/5 का डिस्काउंट, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट है, यानी 5 का उसको कॉस्ट लग रहा है, बट वो दे रहा है सिर्फ 4 में डिस्काउंट दे रहा है ना, तो डिस्काउंट की वजह से उसका लॉस होगा. बट वो 1 kg की जगह 4% कम शुगर दे रहा है, यानी कि 1/25, 4% कितना हुआ 1/25, तो 1/25 शुगर कम दे रहा है, यानी कि उसको देनी चाहिए कितनी 25, दे कितना रहा है 24 उसका कॉस्ट होगा, 25 उसको पैसा मिलेगा. 5 से काटेंगे इधर 5 बचा, 4 से काटेंगे इधर 6 बचा, यानी कि 6 इज हिज कॉस्ट और 5 इज हिज रेवेन्यू. बिकॉज डिस्काउंट हमें निकालना है इफेक्टिव, तो डेफिनेटली कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. और कितना कम आ रहा है 1 कम है, और किस में 1 कम है 6 में 1 कम है, तो नेट में क्या हो गया प्रॉफिट डिस्काउंट हमारा 1/6 का, विच इज 16.66% का डिस्काउंट. इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is saying a dishonest shopkeeper makes a cheating of 22.5% at the time of buying the goods. 22.5% का cheating at the time of purchase and 6.66% का cheating at the time of sales. He professes to sell it at 11.11% of loss as well. So what is his profit percentage? Cheating कर रहा है 22.5% का at the time of purchase. 22.5% कितना है? This is 2.5% is 1/40. And 22.5% is 2.5% into 9 into 9. So this is 9/40. 9/40 है, यानी कि उसको लेना चाहिए था 40 ग्राम्स, पर वो लेके आ रहा है 49 ग्राम्स परचेज के टाइम पे. एंड ड्यूरिंग सेल ही डज द चीटिंग ऑफ 6.66%, विच इज 1/15. 1/15. ठीक है, 1/15 है. क्लियर? सो अगर 1/15 का चीटिंग कर रहा है, विच मीन्स उसको देना चाहिए था 15 ग्राम्स, बट वो दे रहा है 14 ग्राम्स. एंड देन ही ऑल्सो प्रोफेसेस टू सेल इट एट 11.1% ऑफ लॉस, एंड दिस इज 1/9. 1/9 का लॉस है, यानी कि 9 रुपीज का आइटम वो 8 रुपीज में दिए दे रहा है. सो इसकी वजह से फर्क कितना पड़ेगा 9:8 का. 9 का आइटम वो 8 में दे रहा है. अब नेट में फर्क निकाल लेते हैं. 14 49 में 7 से काटेंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा, फिर इस 2 से काटा यहाँ पे 4 बचा, फिर इस 4 से काटा यहाँ पे 10 बचा. अभी 5 से और भी कटेगा, ये 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर इस 3 से काटा यहाँ पे 3 बचा. सो यहाँ पे 2 into 3 6 आ गया, एंड राइट हैंड साइड पे 7 into 1 into 1 7 आ गया, यानी कि 6 रुपीज का आइटम वो 7 में सेल कर रहा है, तो 1 रुपी का उसका प्रॉफिट हो रहा है. 6 रुपीज बेस है, तो 1/6 का उसका नेट में प्रॉफिट होगा, विच इज 16.66%. इज दिस क्लियर? ओके, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में? समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कितने आसान बन सकते हैं अगर हम उनका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ लें और प्रॉपरली अप्लाई करना शुरू कर दें. Isn't it so? Next question. A dishonest seller uses a weight of 800 grams in place of 1 kilogram and adds 20% impurities in sugar. So what would be his profit percent if he claims to be selling at the cost price? So he is claiming that he is selling at the cost price. तो cost price यानी कि यहाँ पे उसका मार्कअप वगैरह कुछ भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है वो कह रहा है, बट वो कर क्या रहा है, वेट यूज कर रहा है 800 ग्राम्स का इन प्लेस ऑफ 1 kg, यानी कि 800 ग्राम्स की उसकी कॉस्ट है, क्योंकि दे तो उतना ही रहा है, और 1000 ग्राम्स का वो पैसा ले रहा है. एक सेकेंड, 1000 ग्राम्स का वो पैसा ले रहा है. देन सेकेंडली वो 20% इंप्योरिटीज भी ऐड कर रहा है शुगर में, वो 20% इंप्योरिटीज भी ऐड कर रहा है शुगर में. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1/5 वो इंप्योरिटीज ऐड कर रहा है. 20% इंप्योरिटीज ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट अस से 1000 ग्राम्स की शुगर थी, तो उसने 200 ग्राम्स इंप्योरिटीज ऐड किया, 200 ग्राम्स. ठीक है, एडिशनली ऐड किया, बिकॉज एड्स 20% इंप्योरिटीज. इंप्योरिटीज आर नॉट 20% ऑफ टोटल शुगर. इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है. इंप्योरिटीज आर नॉट टोटल 20% ऑफ द शुगर. ही एड्स 20% एक्स्ट्रा है. क्लियर है?
ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, इंप्योरिटीज तो फ्री की है उसकी, जो भी कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ उसने ऐड कर दी होगी नहीं पता, बट इंप्योरिटीज तो फ्री की है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, वो जब 1200 ग्राम्स दे रहा है तो कॉस्ट उसका कितना लग रहा है, 1200 ग्राम्स वो बेच रहा है जब, तो कॉस्ट उसका इतना ही है, 1000 ग्राम्स का ही है, इजंट इट सो? तो जब 20% इंप्योरिटीज वो ऐड कर रहा है तो 5 रुपीज उसका कॉस्ट है, बट वो पैसा ले रहा है 6 रुपीज का, या पैसा ले रहा है 6 अमाउंट का, 5 ग्राम्स का उसको कॉस्ट लग रहा है, बट 6 ग्राम का वो पैसा ले रहा है, या 1000 ग्राम उसका कॉस्ट है और 1200 ग्राम का पैसा ले रहा है, चाहे जैसे समझो, ठीक है। तो 5:6 का रेशियो आ गया यहाँ पे, इससे भी उसको बेनिफिट होगा। नेट में बेनिफिट क्या आएगा, इस 5 से यहाँ 200 बचा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर ये आ गया, इधर वैल्यू आ गया 8 और इधर आ गया 6 × 2 यानी 12, तो 8 का आइटम दे रहा है 12 में, यानी कि 4 का प्रॉफिट है 8 में, 4/8 यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा उसका, 50%, ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? यहां पे इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था कि इस लाइन को अच्छे से समझना था कि ही एड्स 20% इंप्योरिटीज, तो एडिशनल है वो, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट डीलर परचेजेस गुड्स एट 20% डिस्काउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹X, 20% का डिस्काउंट पे परचेज करता है एंड ऑल्सो चीट्स हिज होलसेलर बाई गेटिंग 20% एक्स्ट्रा। तो पहले तो 20% का वो डिस्काउंट लेता है और फिर ऊपर से 20% एक्स्ट्रा भी लेता है, तो 20% वो डिस्काउंट ले रहा है किससे, जब वो डिस्काउंट ले रहा है होलसेलर से तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट के लिए ले रहा है, 20% का डिस्काउंट ले रहा है, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट ले रहा है, विच इंप्लाइज कि 5 रुपीज का सामान वो लेके आ रहा है बट 4 रुपीज वो पे कर रहा है। इज इट क्लियर? प्रॉफिट होगा उसका इस केस में, बिकॉज वो डिस्काउंट होलसेलर से ले रहा है, दे नहीं रहा है, ठीक है। जब देता है डिस्काउंट तो लॉस होता है, जब वो प्रॉफिट डिस्काउंट वो ले रहा है होलसेलर से तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट होगा, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्यादा आएगी। ऑल्सो ही चीट्स हिज होलसेलर बाई गेटिंग 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 5 ग्राम की बजाय 6 ग्राम्स ले रहा है, थ्रू फॉल्स वेइंग पर kilograms, then he marks up his goods by 80% of ₹X, 80% से वो मार्कअप भी कर रहा है, विच इज 4/5 का मार्कअप कर रहा है, यानी कि 5 रुपीज का आइटम पे 4 रुपए का 4 रुपीज का मार्कअप कर रहा है, तो यानी कि 9 रुपीज पे वो बेच रहा है 5 रुपीज का आइटम, इज दैट सो? तो ये मार्कअप की वजह से इफेक्टिव उसका प्रॉफिट होगा, बट ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, तो 25% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि 1/4 का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इस बार जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसका लॉस होगा, तो 4 रुपीज का आइटम वो 3 रुपीज में दे रहा है, डिस्काउंट की वजह से ये फर्क पड़ेगा, ओके। लास्टली ही चीट्स हिज कस्टमर बाई वेइंग 10% लेस, तो सब कुछ आ गया इस बार, 10% लेस वो दे रहा है कस्टमर को, यानी कि 1/10 लेस दे रहा है, तो वो दे रहा है 9, पैसा ले रहा है 10 का। सारी बातें समझ में आई, ठीक है। अब नेट में हमें निकालना है कि नेट में उसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 5 से यहाँ पे 2 बचा, फिर ये 2 यहाँ पे 2 बचा, तो 4 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 3 बचेगा। सो 4 रुपीज़ का सामान दिया उसने और 3 × 3 9 रुपीज़ ले लिया, 4 रुपीज़ के सामान पर 9 रुपीज़ लिया, यानी कि 5 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो 5/4 का उसका प्रॉफिट होगा, विच इज़ नथिंग बट कितना होगा, 5/4 125%, 500/4, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? तो इस बार इस क्वेश्चन में सारी चीजें हमने कंसिडर की हैं, अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल भी है अगर एक बार समझ गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स ऑरेंजेस कॉस्टिंग ₹22 per kg to each Anand and Sakshi for ₹25 per kilograms. He sold 950 grams to Anand instead of 1 kilograms. He sold X gram instead of 1 kilograms to Sakshi using a defective weight. If he makes a total profit of ₹7.76 by selling both, then what is the value of X? Okay, this is a different type of question. यहाँ पे exactly हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को। बट ये क्वेश्चन इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। सो कैसे करेंगे इसको, टोटल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे ₹7.76 का। इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है पहले, उसके बाद में ही इसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, अच्छा सवाल है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ₹7.76 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है सेलर को। पहला प्रॉफिट उसको कब हो रहा है, जब वो आनंद को सेल कर रहा है, और आनंद को वो सेल कर रहा है ऑरेंजेस, उसको कॉस्ट पड़ रही है ₹22 पर kg की, और आनंद को कितना दे रहा है, सिर्फ 950 ग्राम्स दे रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा उसको आनंद से, प्रॉफिट विल बी टोटल जो अमाउंट वो ले रहा है माइनस टोटल जो उसको कॉस्ट पड़ रहा है। तो अमाउंट वो कितना ले रहा है, 25 रुपीज पर kg में सेल कर रहा है आनंद को, यानी कि 1 kg दिया है उसने, 25 रुपीज लिया है उसने आनंद से, सो दिस इज हिज सेल्स, ठीक है, माइनस
कॉस्ट कितना है, 950 ग्राम्स दे रहा है वो 1 kg की बजाय, तो उसका कॉस्ट कितना हो रहा है 950 बाई 1000 इंटू 22, और ये वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 19/20, तो 19/20 इंटू 22, ठीक है। 22/20 कितना होगा, दिस विल बी 11/10 यानी कि 1.1। तो इंस्टेड ऑफ 19/20 निकालने के 20/20 में से यानी कि 22 में से 5% या 1/20 सब्ट्रैक्ट कर दें। बेसिकली 22 में से 1/20 इंटू 22 सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये 1/20 ऑफ 22 कितना है, दिस इज 1.1। तो कॉस्ट कितना होगा 22 माइनस 1.1 विच विल बी 20.9 रुपीज़। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 20.9 रुपीज़, यानी कि 4.1 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है आनंद से। इज दिस क्लियर, इतना क्लियर है। 4.1 का प्रॉफिट तो उसको आनंद से हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 7.76 का, तो 7.76 माइनस 4.10 3.66 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है साक्षी से। साक्षी से उसको 3.66 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट कितना पड़ा होगा उसको, 25 रुपीज़ उसने लिए हैं, 25 माइनस 3.66 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया हमारा 21.34 रुपीज़। दिस इज हिज कॉस्ट, दिस इज हिज कॉस्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ही सोल्ड एक्स ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो समझने की बात क्या है, 22 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है 1 kg का, बट साक्षी को उसने दिया है सिर्फ और सिर्फ 21.34 रुपीज़ का, यानी कि कितना कम दिया है। या तो हम एक्स को निकाल रहे हैं या एक्स 1 kg से कितना कम है इस वैल्यू को निकाल लें। ज़्यादा आसान क्या होगा, एक्स 1 kg से कितना कम है, अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो कैलकुलेशन हमारे ज़्यादा आसान पड़ेगी। अगर वो पूरा 1 kg देता तो 22 रुपीज़ उसका कॉस्ट पड़ता 1 kg का, बट उसको कॉस्ट पड़ा है 21.34 का। ये कितना कम है 22 रुपीज़ से, 0.66 रुपीज़ कम है, 0.66 रुपीज़ कम है, ठीक है। तो हम बस इतना निकाल लें 0.66 रुपीज़ में वो कितने ग्राम और दे देता, तो हमें पता चल जाएगा 0.66 डिवाइडेड बाई 22, क्या ये वैल्यू आएगी, दशमलव हटाया नीचे 200 आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/100, और 3/100 किलोग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ग्राम में वैल्यू आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, 30 ग्राम, विच इज़ 30 ग्राम का कॉस्ट है हमारा 0.66 रुपीज़, यानी कि उसने 30 ग्राम्स लेस दिया होगा 1 किलोग्राम में से। तो एक्स विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू 970 ग्राम्स। इज इट क्लियर, ठीक है। 970 ग्राम्स वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। इज दिस क्लियर। हालांकि इस क्वेश्चन में हम इसको इससे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो अभी और भी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमने आनंद को सेपरेटली डील किया, साक्षी को सेपरेटली डील किया, लेकिन सेलर तो एक ही है ना, एक ही सेलर है हु इज सेलिंग बोथ टू आनंद एज वेल एज साक्षी, एंड वी नो दैट सेलर का टोटल प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ 7.76 ग्राम्स का, 7.76 रुपीज़ का, ठीक, ग्राम्स का नहीं रुपीज़ का, ओके। टोटल उसका ये प्रॉफिट हो रहा है, और हमको क्या चाहिए, हमें ये जानना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स यानी कि जितने ग्राम उसने साक्षी को दिया है। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, सेलर को टोटल पैसा कितना मिला है, 25 रुपीज़ सेलर को मिला है आनंद से, और 25 रुपीज़ सेलर को मिला है साक्षी से, टोटल सेलर को मिला है 50 रुपीज़, और प्रॉफिट उसका है 7.76 का। तो कॉस्ट क्या हुआ सेलर का, 50 माइनस 7.76 विच विल बी 42.24 रुपीज़। इज दैट इट सो, यही तो होगा, ठीक है। 42.24 रुपीज़ का उसका टोटल कॉस्ट है, और 1 kg का कॉस्ट है 22 रुपीज़ का। तो हम इतना निकाल लें टोटल उसने कितने kg दिया है, कितना kg उसने आनंद और साक्षी को दोनों को मिला के दिया है, तो कितना दिया होगा 42.24 डिवाइड बाई 22, 42.24 डिवाइड बाई 22। अब 22 से अगर डिवाइड करते हैं या 11 से करें, 22 से कर लेते हैं, 22 1 जा 22, फिर बचा है 202, तो 22 इंटू 9 से, हाँ 4 बचा, फिर 44, तो बेसिकली 1.92 kg उसने टोटल दिया है, यानी कि 1920 ग्राम्स टोटल दिया है, जिसमें से कि 950 ग्राम्स उसने दिया है आनंद को, तो माइनस 950 कर दिया, यानी कि 970 ग्राम्स दिया होगा उसने साक्षी को। तो बाय दिस अप्रोच हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से आता है और बेहतर हमें समझ में आता है। बिगर पिक्चर अगर हम देखेंगे तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा आपको। यहाँ पे सेलर के अप्रोच से देखेंगे तो
हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बात जानने की कि साक्षी के केस में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, आनंद के केस में कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सब अननेसेसरी वैल्यूज है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बट उससे टाइम ज़्यादा खर्च होगा, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो हम क्यों करेंगे। तो क्या आपको ये सेकंड वाला मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है कि इंस्टेड ऑफ सारी वैल्यूज निकालने के हमने क्या किया कि डायरेक्टली देख लिया टोटल कितना सेलर का खर्चा हुआ है, और उतने में सेलर ने कितना अमाउंट दिया होगा ऑरेंजेस का टोटल आनंद और साक्षी को मिला के, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि साक्षी को कितने ग्राम्स दिया होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे इस केस में भी इवन कि बजाय कि 42.24 को 22 से डिवाइड करने के, हम ये देख सकते थे कि अगर वो पूरा 2 kg देता तो 44 में देता, पूरा 2 kg वो 44 में देता, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट उसका 22 है। कितना कम दिया है उसने? 1.76 कम दिया है। तो 1.76 डिवाइड बाई 22 कर लोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। हमें सीधे से दिख रहा है दिस इज कि 8 टाइम्स जा रहा है, यानी कि दिस इज 80 ग्राम्स। भाई दिस इज व्हाट, दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, तो ये कितना वैल्यू आ गया? दिस इज 8/100, यानी कि 80 ग्राम्स हो गया। ठीक है, और 80 ग्राम्स में से हमें पता है कि 50 ग्राम्स कम दिया है उसने आनंद को, तो 30 ग्राम कम दिया होगा साक्षी को। सो आंसर विल बी 970 ग्राम्स। जितना आपने लिए कैलकुलेशन को आसान बनाओगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ ट्रेडर गिव्स अ 9% डिस्काउंट, 9% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस पर आइटम। तो हर एक आइटम में, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इसको भी हम इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, या इनफैक्ट बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिनको कि इस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेफिनेटली इस अप्रोच को यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, डिसऑनेस्ट सेलर नहीं है, एक अच्छा सेलर है जो कि 1 आइटम फ्री भी दे रहा है, साथ में 20 आइटम्स दे रहा है, तो वो 1 आइटम एक्स्ट्रा भी फ्री भी दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे उसका लॉस होगा इस इवेंट की वजह से। ठीक है, पहले तो 9% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट यानी कि लॉस, और 100 पे 9 का डिस्काउंट यानी कि 91 पे दे रहा है, 100 का आइटम लॉस पे दे रहा है। फिर वो 1 आइटम फ्री भी दे रहा है 20 पे, तो उसका कॉस्ट कितना जा रहा है? उसको देने पड़ रहा है 21 आइटम, पैसा वो ले रहा है 20 का, यानी कि 21 उसका कॉस्ट है और 20 का वो पैसा ले रहा है, तो यहाँ भी उसका लॉस होगा। बट इफेक्टिवली उसका गेन हो रहा है इस केस में, और गेन कितना हो रहा है? 30% का, यानी कि 10 रुपीज़ अगर टोटल उसका कॉस्ट है तो 13 पे वो सेल कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्कअप कितना है, बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। तो एज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस था और मार्कअप के बाद में 100 प्लस एक्स बन गया, तो एक्स का मार्कअप है। ठीक है, एक्स का मार्कअप है। इज इट क्लियर? ज़्यादा आसान ये होगा कि इंस्टेड मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि एक्स यहाँ पे मार्कअप है हमारा इस केस में। बट इंस्टेड ऑफ 100 पर एक्स लिखने के अगर हम डायरेक्टली एक्स लिख दें और वहां से फिर मार्कअप निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अननेसरी 100 प्लस एक्स बार बार लिखने से ज़्यादा आसान होगा सिर्फ एक एक्स को लिखना। इज इट क्लियर? बट अभी समझने के लिए इसको ऐसे ही करते हैं। अब 13 का मल्टीपल है 91, तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर 7 से काटा, यहाँ पे 3 बच गया। ओके, ऐसे ही, और ये 20 से काटा, यहाँ पे 5 बचा, फिर ये 10 से यहाँ पे एक 0 चला गया। इफेक्टिवली क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई 5 × 3 × 10 यानी कि 150 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रहा है 100 प्लस एक्स। सो बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल बिकॉज सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 50। सो 50% का मार्कअप होगा। ऑप्शन डी हमारा इसको इसमें आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? बेसिकली क्योंकि हमें सारी वैल्यूज नीचे कैंसिल आउट हो गई ना, तो ये 1:1 हो गया, तो ये जो ऊपर वैल्यू आया 150 अपॉन 100 प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/1। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमारी बचती, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 बच जाता मान लो, तो ये 1/2 हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इस केस में डायरेक्टली हमारा बराबर इसलिए होगा क्योंकि सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, और आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिकॉज 50% ऑप्शन में कहीं पे गिवन नहीं है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर वेज 10% लेस देन व्हाट इट शुड बी। 10% कम वे कर रहा है, यानी कि 10 ग्राम्स की बजाय बैलेंस ऑफ ट्रेडर वेज 10% लेस देन व्हाट इट शुड बी। तो 10 ग्राम्स का पैसा ले रहा है बट दे रहा है सिर्फ 9 ग्राम्स। ओके, येट द ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मार्कअप भी करता है वो, यानी कि 100 का सामान 100 प्लस एक्स में दे रहा है, और नेट में उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 के सामान के 120 ले रहा है। अब ये 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इस 10 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे, सो यहाँ पे एक 0 यहाँ भी चला गया। ओके,
सो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9/100 प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 ही बचा है, 1/12, तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 12 यानी कि 108, एंड हेंस एक्स विल बी इक्वल टू 8%, ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is saying a manufacturer sells a good to a wholesaler dealer at a profit of 18%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 20%. The retailer in turn sells it to the customer for rupees 30.09, thereby earning profit of 25%. ओके, तो यानी कि सक्सेसिव प्रॉफिट्स का केस है भाई। पहले होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है होलसेलर को, प्रॉफिट लिया उसने, फिर होलसेलर ने सेल किया है रिटेलर को, प्रॉफिट लिया उसने, फिर रिटेलर ने सेल किया कस्टमर को, प्रॉफिट लिया उसने, तीनों ने प्रॉफिट लिया है। तो नेट में प्रॉफिट क्या है, सक्सेसिव में हमें परसेंटेज, लगातार सक्सेसिव परसेंटेजेस को इफेक्टिव चेंज देखना है कितना होगा, इजंट इट सो। पहले उसका 18% का प्रॉफिट लिया पहले बंदे ने, दूसरे ने लिया है प्रॉफिट 20% का, और फिर तीसरे ने लिया 25% का। अब इस चीज को भी हम डायरेक्टली सक्सेसिव चेंजेस को एक साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो मैन्युफैक्चरर जब सेल कर रहा है होलसेलर को तो 18% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 18/100 का प्रॉफिट ले रहा है, विच इज 9/50, 9/50 का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, सो अगर 50 रुपीज उसका कॉस्ट आ रहा है तो 59 रुपीज वो पेमेंट ले रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ठीक है, अगर 50 का उसको कॉस्ट आ रहा है, 59 रुपीज वो पेमेंट ले रहा है। होलसेलर 20% का प्रॉफिट ले रहा है, 20% इज 1/5, यानी कि 5 रुपीज का कॉस्ट है उसका, 6 रुपीज में दे रहा है। रिटेलर 25% का प्रॉफिट ले रहा है, विच इज 1/4, यानी कि 4 रुपीज का उसका कॉस्ट है और 5 रुपीज में दे रहा है। तो नेट में मामला क्या बना, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इस 4 से 3 बचा है यहाँ पे, तो 50 इंटू 200, और यहाँ पे 59 इंटू 3 कितना आ गया, 60 इंटू 3 यानी 180 माइनस 1 इंटू 3, 180 माइनस 3 यानी कि 177। तो 100 रुपीज का आइटम 177 में दे रहा है इफेक्टिवली। ठीक है, 100 रुपीज का ओरिजिनल आइटम था, किसको कॉस्ट पड़ा था, मैन्युफैक्चरर को, और 177 में कौन दे रहा है, रिटेलर दे रहा है कस्टमर को, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है रुपीज 30.09। दिस इज द वैल्यू ऑफ 177, 30.09। ओके, कॉस्ट पूछिए, 177 से काटा पीटी कर देते हैं, 177 से काटेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी 177 से एक बार जाएगा, फिर बचा हमारा 1239, 1239 बचा है। ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 से क्या मल्टीप्लाई करें 7 में कि 9 है लास्ट में, 7 इंटू 7, तो 177 इंटू 7 ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये चेक कर लेते हैं, 17 7 सा 1190 और 7 7 सा 49, तो यस 1239 आ रहा है वैल्यू। तो डेफिनेटली दिस इज 0.17, 0.17 वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर है। और 100 इंटू 0.17 कितना होगा, दैट विल बी 17, यानी कि कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर विल बी रुपीज 17। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, या इसको अगर इक्वेशन में लिखना था, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं कि 100 रुपीज का आइटम अल्टीमेटली कस्टमर को रिटेलर ने बेचा है 177 में, यानी कि अगर इसका जो कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट कस्टमर मैन्युफैक्चरर को, तो इफ दैट इज सी, तो 177 अपॉन 100 ऑफ सी पे सेल किया है, 30.09 ये वैल्यू है इफेक्टिवली। ठीक है, अब बाकी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, क्लियर है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा और बाकी समझ ही गए, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, सो आई बिलीव कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और अब से आपका जो फियर है डिसऑनेस्ट सेलर का या प्रॉफिट एंड लॉस का, भी बहुत सारे क्वेश्चंस का, जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है जिनको कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस रेशियो मेथड को समझने के बाद में वो सब चीज़ें आसान हो जाने वाली हैं। सो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।